हैं। इस कारण से वे इस संसार में ही रहेगा, मरने के बाद उस घोर अंधकार में फिर से पहुंच जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी में मिलने के कारण जिस मिट्टी से वह बनाया गया वह उसी मिट्टी में समा जाएगा। उद्धार और छुटकारे की बातें रह जाएगी। क्यों ये सब क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आदम जो परमेश्वर की वह सृष्टि है जो इस पृथ्वी के मिट्टी के द्वारा बनाई गई और उसमें जीवन का श्वास फूंका गया परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का वह आत्मा है जो आदम में आ गया और आदम से परमेश्वर से विद्रोह करने के कारण वह आत्मा उससे अलग हो गया। परमेश्वर से ही विद्रोह किया उसने। परमेश्वर ने उसे इतने श्राप दिए हैं, आदम को इतने श्राप दिए हैं और इस प्रकार के श्राप दिए हैं जिसे मनुष्य पढ़ना भी नहीं चाहता है। डर के मारे उन श्रापों को वह पढ़ना भी नहीं चाहता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ने वह मनुष्य के लिए है, आदम की संतान के लिए है। आदम से जो उत्पन्न हुए हैं, आदम उसका पुरखा है, आदि उसका पिता है और वे सब उसी की पीढ़ी से हैं। तो वो तो सनातन काल से उसके साथ श्राप चला रहा है, श्राप चला रहा है और श्राप के कारण वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसके कोई भी काम सफल नहीं होते। ये श्राप है मुख्य मनुष्य के जीवन का रुकावट, अवरोध। और परमेश्वर के श्राप का काट कौन करेगा? क्या किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत है कि वो श्राप का काट कर सके? मनुष्यों के पास अवसर था। 6000 वर्ष नई सृष्टि को लग गए यीशु मसीह के आने तक। उसके पहले जो प्रथम संसार था उसके वर्षों की गिनती नहीं, जिसे जल प्रलय के द्वारा नाश कर दिया गया। वे लोग तो पूरे के पूरे मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में समा गए और उनकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी नए नियम में ये बताया गया है कि उस समय के जो लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, जो जिन पर परमेश्वर की दृष्टि थी, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह था, और वे आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, वाचा का उल्लंघन किया, वे आत्मा आज तक परमेश्वर के कैद में है। कैद करने के लिए परमेश्वर क्या करता? आकाश के जो हाकिम हैं, आकाश के हाकिम वे हैं जो दुष्टों को सजा देने के लिए, तो उनके चंगुल में है वो उस सृष्टि के लोग जिसका क्या हो गया है? जल प्रलय के द्वारा नाश हो गए। अंत, सबसे अंत में उनका भी अंतिम फैसला किया जाएगा।
कि उन आत्माओं को क्या किया जाए। तो परमेश्वर महाबुद्धिमान है और उसके न दिनों की गिनती है न वर्षों का अंत, और मनुष्य सारा जीवन सब प्रकार का यत्न करते रहे, प्रयास करता रहे, और उसके ज्ञान को नहीं जान पाएगा, उसके समझ को नहीं पा सकता। यद्यपि परमेश्वर उसके बारे में देता है और मनुष्य को जरूरत के मुताबिक देता है। समझ को मांगने पर देगा, बुद्धि को भी मांगने पर देगा, अपने ज्ञान के वचन को भी मांगने पर देगा। और कितना देना है, जैसे हम चाहते हैं, कोई हमसे 10 रुपये मांगेगा तो तू चाहेगा कि मैं इसे 1 रुपये 10 रुपये क्यों दूं, तुम 1 ही रुपया देते हो। तो परमेश्वर ऐसे ही है, वो चाहेगा अपनी स्वर्गीय वस्तुओं को जितनी मात्रा में वह देना चाहेगा उतनी ही मात्रा में देगा। तो आज उस सत्य के प्रकाश को जब पिछले समय हमने देखा, उस प्रकाश के विषय में कि कैसे उस प्रकाश को परमेश्वर से होते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के देह धारण करने के बाद ही आया, और वह देह विशेष रूप से तैयार किया गया था, विशेष रूप से तैयार किया गया था, क्योंकि आदम ने परमेश्वर का इनकार किया। मनुष्य की सबसे बड़ी ये समस्या है, आदम की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसने सत्य का इनकार किया। सत्य का इनकार किया आदम ने, और जो उसे हिदायत दी गई थी सत्य का हाँ कहने के बाद, विश्वासघात क्यों कहता है उसे, बलवा क्यों कहता है, हाँ कहने के बाद दूसरे की बात को मानना, दूसरे की बात को मानना, अब उसके विरोधी को मानना। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तेरे सामने जीवन और मृत्यु है। जीवन के लिए जो ज्ञान है, जीवन का ये वृक्ष है, और मृत्यु के लिए जो ज्ञान है उसका वृक्ष ये है। तेरे सामने चुनाव करना है। सारा संसार आज पूरा चुनाव में डूबा है। जब से लोकतंत्र आया है वह चुनाव करते हैं। मनुष्य को जो अच्छा लगता है उसको वह चुनाव करता है, उसे सेलेक्ट करके। परमेश्वर ने किसी के ऊपर नहीं थोपा ज्ञान के उस वचन का। ज्ञान के उस वचन को उसने आदम के ऊपर भी नहीं थोपने की कोशिश की। उस ज्ञान के प्रकाशन को उसने चुनने के लिए कहा, देखें कि भला ये किसको चुनता है। ज्ञान का वचन था और एक तरफ झूठ का वचन, भले और बुरा। तो वह झूठ का वचन है, झूठ के द्वारा है। मतलब परमेश्वर की उसने नहीं सुना और झूठ की वह सुनता है। आदम ने झूठ को चुना, उसे अपनाया, झूठ के आत्मा को अपनाया, और उसी समय से उस चुनाव के कारण ही आज वह झूठा है और लगातार वह झूठ में जीता है, झूठ बोलता है, झूठा काम करता है।
उसका पूरा जीवन झूठ से भरा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का, कोई एक मनुष्य का, ये सब आदम की संतान है और आदम ने उसे चुना। किसे चुना? झूठ को। परमेश्वर ने उसके सामने सत्य का वचन रखा था। जो जीवन का वृक्ष है वही सत्य का वचन है। वह सत्य का वही प्रकाश है जिसे वह आसानी से नहीं देता, लेकिन वह आसानी से देने वाला था, क्योंकि आदम प्रथम व्यक्ति था और परमेश्वर ने के साथ था। परमेश्वर ने उसे बनाया। उसे इतनी भी समझ नहीं थी, समझ के ना होने के कारण कि मुझे क्या चुनना है। मनुष्य इसी कारण गलत प्रश्न में टिक लगाता है। उसका मन, उसका विचार, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ झूठ के द्वारा नियंत्रित है। किसके द्वारा नियंत्रित है? झूठ के द्वारा नियंत्रित है, और वह झूठ का आत्मा को लेकर चलता है। सत्य का आत्मा वहां पर नहीं है, क्योंकि उसका तो उसने इनकार किया। मुझे यह नहीं चाहिए, सत्य का यह वचन नहीं चाहिए, सत्य का आत्मा नहीं चाहिए, सत्य का प्रकाश नहीं चाहिए। और एक लात मार के उसे परमेश्वर ने, तब जब उसने इस प्रकार का निर्णय किया, उसे ढकेल दिया। झूठ को चुनने पर उसने क्या किया? पृथ्वी में एक लात मार के गिरा दिया, और तब से वह पृथ्वी पर है। यही मनुष्य है, शैतान कोई नहीं है। वह एक स्वभाव है। वह शैतान को स्वभाव को लेकर, जैसे पर कहते हैं कि उसने उसे गिरा दिया, पृथ्वी पे गिरा दिया। पृथ्वी में कैसे गिराया? मनुष्य को ही मार के गिरा दिया, क्योंकि वही तो शैतान है। उसने प्रकट किया कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ का चाहने वाला हूँ, झूठ का गढ़ने वाला हूँ, झूठ मेरी जरूरत है, झूठ मेरी आवश्यकता है। मनुष्य झूठ के आत्मा के द्वारा है, झूठ का आत्मा उसमें है, तो सत्य को वो कैसे ग्रहण करेगा? परमेश्वर के साथ रहने वाला वह व्यक्ति आदम, जिसने सत्य का इनकार किया, उसकी संतान सत्य को क्या ग्रहण करेगी? नहीं। तो परमेश्वर मनुष्यों के सामने उसी प्रकार का प्रश्न फिर से रख दिया है। अंतिम बार उसी प्रश्न को फिर से सामने रख दिया है हर व्यक्ति के लिए। क्या तुम्हें झूठ चाहिए या सत्य चाहिए? सत्य का वह वचन चाहिए, सत्य का वह प्रकाश चाहिए, या झूठ चाहिए? मनुष्य के हाथ में निर्णय है। मनुष्य के हाथ में, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में वह निर्णय करने का अधिकार आज भी दे दिया है। जो तुझे पसंद है वही ले जा, मेरे पास दोनों चीज है। तो इस प्रकार से समझ ना होने के कारण, इसलिए उसने क्या कहा? तू बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। समझ की प्राप्ति का यत्न किसी भी प्रकार से कमजोर ना पड़े, क्योंकि यदि समझ तेरे पास नहीं है तो बड़े बड़ी समस्याओं में पड़ेगा। और आज भी तुम्हारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न खड़ा होता है, तुम निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे पास समझ नहीं है। तुम्हारे सबसे बड़ी जरूरत है
समझ को प्राप्त करना, नॉलेज को प्राप्त करना, ये वो सत्य का वह प्रकाश है, सत्य का वह वचन है जिससे पाठ दिया है परमेश्वर ने। मनुष्यों का वह भला करता है, भला चाहता है, वह नहीं चाहता है कि ये लोग नाश हों। फिर भी वह एक पक्षी निर्णय नहीं करता है, क्योंकि दोष लगाने वाला उसी पर दोष लगाएगा। तुमने उसके साथ ऐसा किया। जैसे लोग क्या अपने प्रधान के ऊपर दोष लगाते हैं, तुमने अपने आदमियों को सब भर लिया, ऊंचे पदों पर तुमने सब अपने लोगों को भर दिया है, रख लिया है, और जो लोग तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं, तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं, जिनकी गिनती तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तो उसकी चिंता नहीं करता है, उनका हक मारता है। तो इसी प्रकार से संसार में काम होता है। लेकिन परमेश्वर जब ये ऐसा करने लगे तो उसे सत्य कौन कहेगा? आत्मिक जगत में तो इसी प्रकार से निर्णय होता है। मनुष्य तो झूठा है, वह निर्णय नहीं कर पाता। मनुष्यों को अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी बात का निर्णय करे, उसका निर्णय तो आत्मिक जगत करेगा। वह न्याय करेगा जो सत्य और असत्य है। लेकिन असत्य है वो भी सत्य के बात को मानता है। जो झूठ है आत्मिक जगत में, वह झूठ उसी सत्य को मानता है जो वहाँ पर सत्य के द्वारा है। और उसका मुंह कैसे बंद होता है? जब वह परमेश्वर के पास जाता है, तूने तो इसके घर के चारों ओर सब बातों के लिए, सब वस्तुओं के लिए ऐसा बाड़ा बांध के रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दूसरे लोगों की सुरक्षा तूने क्यों नहीं की? दूसरे लोगों को तूने उनकी सुधि कैसे नहीं ली? कौन प्रश्न करता है? असत्य सत्य से प्रश्न कर रहा है। तूने अपने लोगों की बस सुधि ली। आदम क्या नाम है? अय्यूब। तुझे उसकी बस चिंता लगी। तुम्हें केवल एक मनुष्य दिखा जिसे तूने सब प्रकार से धन धान से भरपूर कर दिया और सब प्रकार के अपनी सुरक्षा गार्ड को वहां तैनात कर दिया है। क्या दूसरे लोग, वो भी तो मनुष्य है और अन्य लोग भी मनुष्य हैं, तो न्यायी परमेश्वर नहीं है? तूने पक्षपात क्यों किया? यदि ऐसी बात है तो जा देख के ले, तो अपना प्रयास कर ले। लेकिन वहां पर कारण दूसरा था। कारण ये था कि वह तेरा भाई माने। लेकिन वहां पर तो परमेश्वर की परीक्षा हो रही है। परमेश्वर की परीक्षा असत्य कर रहा है, झूठ कर रहा है। और उस परीक्षा में परमेश्वर जो सत्य कहलाता था उसे खरा निकलना था। उसी सत्य की परीक्षा इस पृथ्वी में भी हुई। प्रभु यीशु मसीह, जिसे उसी सत्य के सामने खड़ा होना पड़ा परीक्षा देने के लिए, जंगल में 40 दिन उसी ने उसकी तैयारी की। 40 दिन तक उसने तैयारी की सत्य को समझने और जानने की। 40 दिन का अवसर था उस पर,
परमेश्वर का आत्मा तूने दिया ही से, अपना आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा दिया है, किस कारण से उसे दिया है? वह भी तो एक दुख सुख मनुष्य है। मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे उस आत्मा को क्यों नहीं दिया? यीशु मसीह को क्यों दिया? तो 40 दिन तक उसने तैयारी की। उसके बाद उस दुष्ट ने, जिसे शैतान कहा जाता है, उससे उसकी परीक्षा हुई। उस दिन से उसकी परीक्षा हुई और प्रभु यीशु मसीह तो पूरी तैयारी करके आया था। उसने हर परीक्षा को पास कर लिया, उत्तीर्ण कर लिया, उसमें कोई दोष नहीं निकला। मनुष्यों की जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती तो मनुष्यों की परीक्षा क्यों नहीं होगी? उसे राहत मिलेगा क्या? मनुष्य इसी परीक्षा के कारण जब वह पढ़ता है तो हाय हाय करता है। जब वह परीक्षा में पढ़ता है तो हाय हाय करता है, लेकिन उसे ज़रूरत है उस परीक्षा की तैयारी करने की। उसे क्या ज़रूरत है? परीक्षा की तैयारी करने की ज़रूरत है। और परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसे समझ की ज़रूरत है। और समझ रहेगा तभी तो समझेगा। 40 दिन तक कई लोग जैसे उपवास कर, खाना पीना छोड़ के, जैसे हम लोग भी पढ़ते थे तो खाना पीना छोड़, रात को नहीं सोते थे और परीक्षा की तैयारी करते थे। कई लोग ऐसे खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं परीक्षा की तैयारी के लिए कि हमें पास होना है। ऐसे बहुत से लोग इस प्रकार से। तो परीक्षा, प्रभु यीशु भी मसीह भी मनुष्य, उसे भी परीक्षा देना है और परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तब तो आत्मिक जगत में वह प्रवेश कर सकता है। तब तो वह आत्मिक जगत में प्रवेश करेगा। कब प्रवेश करेगा? जब वह उत्तीर्ण हो जाएगा, तब उसे सत्य का आत्मा दिया जाएगा। कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और देखकर कहा, क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, यह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने इसे वध करने के लिए तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? वध होने के लिए, मारने के लिए। क्यों? जब मरेगा वह पाप की कीमत है, मृत्यु की कीमत है। कीमत के रूप में इसे ही दिया जाने वाला है। परमेश्वर ने इसे विशेष रूप से तैयार किया है और जरूरत थी सत्य को कीमत चुकाना। जरूरत क्या थी? सत्य को कीमत चुकाना। क्योंकि सत्य के द्वारा आदम उत्पन्न हुआ। उसकी सृष्टि है, परमेश्वर के द्वारा वह बनाया गया है। भले ही सत्य के आत्मा को उसने वहां पर तो छीन लिया, आदम से छीन लिया सत्य के आत्मा को। अब वह आत्मा रहित है। उसकी सब संतानें आत्मा रहित है और मरी हुई दशा में। तो जगत के पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह को कीमत चुकाना पड़ा। सत्य को पाने के लिए, फिर से पाने के लिए, सत्य को फिर से पाने के लिए
और प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता तैयार किया कि कैसे एक मनुष्य को फिर से सत्य को दे दे, झूठ से अलग कर दे। अभी मनुष्य को झूठ से अलग करना है। क्या करना है? असत्य के आत्मा से, झूठ के आत्मा से उसे मुक्ति दिलाना है, छुटकारा देना है। लेकिन यहां पर भी निर्णय है, चुन लेने का निर्णय उसको फिर से सामने रख दिया सत्य ने। तो जो लोग सत्य को स्वीकार कर, आदम ने इनकार किया, अब तुम्हारे पास, तुम उसकी संतान हो, अपने आदम, अपने पिता पुरखाओं के उस गलती को तुम सुधार सकते हो। अपने बाप दादों और पुरखाओं की गलती को तुम सुधार सकते हो, सत्य को स्वीकार कर। और लोग के भीतर तो असत्य पहले से मौजूद है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बघेल मुख्यमंत्री है, उसे हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही पक्ष में वे निर्णय करेंगे। मनुष्य इसी प्रकार से निर्णय करता है। हम तो उसे जानते हैं, उसने हमारे लिए ये भला काम किया है। तो इस प्रकार मनुष्य भी जो चुनता है, समझ ना होने के कारण गलत निर्णय करता है। वह असत्य को ही चुनता है, झूठ को ही चुनता है। आज तक उसने सत्य को नहीं चुन सका है। सही फैसला लेने की उसमें योग्यता नहीं है। सत्य सत्य है। तो जगत के पाप को वह उठा ले जाता है। कैसे ले जाता है? 30 पद। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। एक पुरुष मुझसे पहले, जो मुझसे श्रेष्ठ। अब यूहन्ना की यह गवाही है, सत्य का यह गवाह है, सत्य के वचन का गवाह है। यह सत्य के वचन को इस जगत में फिर से लेकर आया यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जिसे परमेश्वर ने भेज दिया इस संसार में, सत्य के आने से पहले जाकर सत्य के आने का सुसमाचार दे, इस पृथ्वी के लोगों के सामने, झूठ के सामने गवाही दे कि सत्य तुम्हारे पास आने वाला है, सत्य तुम्हारे पास आने वाला है। तैयारी कर, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं उसके बारे में बताने आया हूं, सत्य के बारे में बताने आया हूं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वही सत्य है और मैं उसी की गवाही देने वाला हूं। और वह मुझसे पहले है और वह मेरे बाद आने वाला है। वह मुझसे पहले है लेकिन मेरे बाद आने वाला है। कैसे आने वाला है? मैं उसे नहीं पहचानता। इस संसार में मैं उसे नहीं पहचानता कि वह कौन है, तो कैसे जानूं? मैं कैसे जानूंगा? लेकिन परमेश्वर ने उसे सिखा दिया था। परमेश्वर के आत्मा ने उसे सिखा दिया था। क्या सिखाया था? मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया। जल से बपतिस्मा देते हुए आया। सबसे पहले तो वह कौन है मुझे जानना है, और जब मुझे जानना है, इसलिए जो रास्ता जानने का उपाय परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसके कारण ही मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा बना दी गई। और इस आज्ञा के कारण प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नहीं था। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं करने वाला था, क्योंकि वही तो सत्य का वचन है। वह अपने ही वचन का क्यों उल्लंघन करेगा? वह तो आएगा बपतिस्मा लेने। सत्य के उस वचन को
झूठा ना ठहरे, इसलिए उसके लिए उसे बपतिस्मा लेने के लिए आना पड़ा। और जब आया तो यूहन्ना उसे पहचान गया और उसने क्या कहा था आगे? परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। मैं इसलिए आया उसे बपतिस्मा देते, वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और इस्राएल पर जब प्रकट होगा तो परमेश्वर के उस वचन का इस्राएली आदर मान करते हैं। सबसे ज़्यादा वचन का भय मानने वाले लोग इस्राएली, क्योंकि उसके सामने तो परमेश्वर ने हर काम किया है और वे जानते हैं उस वचन का महत्व। वचन का भय मानना उन्हें से सीखा जा सकता है, उन्हें से सीखा जा सकता है। लोग इस बात पर घमंड करते हैं कि हमने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया है, सत्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर के वचन का भय, परमेश्वर के वचन का आदर मान नहीं होता है। और जो आदर मान करना जानते हैं वे इस्राएली हैं। उस वचन का आदर मान जानते हैं, कितना वे कांपते हैं वचन से। वचन का भय उनके भीतर कितना होता है वे ही बता सकते हैं, वे ही समझा सकते हैं। तो वही समझ उन सब मनुष्यों में होनी चाहिए और जब वे समझ जाएंगे उस सत्य को, इस्राएलियों ने पहले समझ लिया, अब सारे जो अन्य लोग हैं वे उस सत्य को इस प्रकार से जानें। सबसे पहले तो उसका आदर मान करना सीखें। सत्य का वे इनकार करते हैं। किस प्रकार से? परमेश्वर को जानने पर भी झूठ के बंधन में बंधे रहते हैं, झूठा ही कार्य करते हैं, झूठ ही बोलते हैं, झूठ में ही चलते फिरते हैं और झूठ में ही जीवन जीते हैं। लेकिन वह परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि आदम गलती ऊपर गलती करते गया। झूठ को उसने तो पहले खुलेआम स्वीकार किया, उसके बाद खुलेआम झूठ का काम करने लगा। तो परमेश्वर देखता है कि आदम की संतान खुलेआम झूठ बोलती है और झूठा कार्य करती है। तो परमेश्वर ने आगे क्या कहा? यूहन्ना के द्वारा 33 वचन, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैं तो उसे नहीं जानता था, ना समझता था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए इस संसार में भेज दिया, इस संसार में भेज दिया। इससे पहले वो कहाँ था? इससे पहले वह कहाँ था? ये यूहन्ना इससे पहले कहाँ था और वह किसके संपर्क में था? यह सत्य के संकर के साथ था, सत्य के वचन से जुड़ा हुआ था, सत्य के आत्मा से जुड़ा हुआ था। यूहन्ना की आत्मा और उस परमेश्वर के आत्मा ने यूहन्ना को हिदायत देकर इस पृथ्वी में भेज दिया कि जाकर बता। क्या बता? कि उसने कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा। जिसने बताया
कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे। सत्य के आत्मा को जिस पर उतरते और ठहरते देखे। ये पृथ्वी की बात है। प्रभु यीशु मसीह ऑटोमेटिक देह धारित हुआ और इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में आया और वह सत्य को बताने वाला था, सत्य को प्रकट करने वाला था, सत्य के प्रकाश को प्रकट करने वाला था। तो सत्य को मनुष्यों के सामने बताने से पहले, सत्य के प्रकाश को बताने से पहले उसे किसकी जरूरत थी? सत्य के प्रकाश की जरूरत थी, सत्य के आत्मा की जरूरत थी। सत्य के आत्मा की जरूरत थी सत्य के प्रकाश को बताने के लिए। तो जिस पर तू सत्य के आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, तो किस पर ठहरा, किस पर पहले उतरा और किस पे ऊपर आके ठहर गया। इसी रीति से मनुष्यों के साथ होगा, इसी रीति से मनुष्यों के साथ होगा और यीशु मसीह के द्वारा होगा। यीशु मसीह के द्वारा उस सत्य के आत्मा को दिया जाएगा। तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसे सत्य का आत्मा दिया और वह आत्मा आके उस पर ठहर गया। अब जरूरत किस बात की है? सत्य की जरूरत है, सत्य के आत्मा की जरूरत है। अब तुम्हें सत्य के आत्मा को पाने के लिए, सत्य के आत्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तक तुमने यूहन्ना की रीति पर चलकर क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया, चलकर पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है, हमें इसके अनुसार करना है और सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे। सब इस्राएलियों ने ऐसा किया क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी। तो चलो वे लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा उन्होंने ले लिया, लेकिन यह काफ़ी नहीं है स्वर्ग के राज्य के लिए। यह काफ़ी नहीं है, जल का बपतिस्मा काफ़ी नहीं है। तुम्हें तो सत्य के आत्मा के से बपतिस्मा लेना है। सत्य के आत्मा से बपतिस्मा कैसे होगा? जिस पर आत्मा उतरेगा और ठहरेगा वही सत्य के वह बपतिस्मा है। जहाँ पर ठहर गया सत्य का वह आत्मा उतर कर, यदि तुम में वह सत्य का आत्मा आता है तुम्हारे पास, और आता है या चला जाता है या तुम पर ठहर जाता है, चला जाता है या ठहरा रहता है, ये मुख्य बात है। सत्य का वह आत्मा तो आता है, लोग उसे स्वीकार नहीं करते। बहुत से लोग अभी हमारे पास कुछ समय है, हमारे पास कुछ समय है, हमें कुछ मोहलत देने की दया कर। लेकिन मनुष्य यहाँ पर बहुत बड़ी भूल करते हैं जब वे ऐसा कहते हैं, जिस घड़ी वह तुम्हारे पास आ जाए, जिस समय तुम्हारे पास आ जाए, यदि तुम यस कह दोगे, ओके ठीक है कह दोगे, तुम्हारे भीतर ठहर जाएगा। और यीशु मसीह पर आकर ठहर गया, क्योंकि उसने वचन को क्या कहा? यस कहा, हाँ कहा। यदि आदम की तरह क्या कहता? नहीं, अभी तो मेरे पास टाइम है, कुछ मैं और अपना काम कर लेता हूँ। तो यीशु मसीह अभी कितने साल में उसकी मृत्यु हो गई थी? उसका क्रूसिफिकेशन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 30-31 साल में। यदि वहाँ पर यीशु मसीह
ठहर जा कहता, सत्य के आत्मा को कहता कि यदि ठहर जा, अभी कुछ देर ठहर जा, तो अब कितने उसका काम कब पूरा होता है? 60 साल हो जाता, हो सकता है 100 साल हो, 100 साल हो जाता, 60 साल पहुंच जाता, उसका पाप को, जगत के पाप को उठाने की वह कीमत जो चुकाने वाला था, उसके उस भार को उठाने वाला था, वो हो सकता है 60 साल पहुंच जाता, उस काम को करने के लिए 60 साल हो जाता या 100 साल हो जाता, और तब कहता कि मैं अब ये काम इस उम्र में नहीं कर सकता, मैं यह काम इस उम्र में मैं दुख उठा नहीं सकता। तो वह तत्काल सत्य का आत्मा किया, उसने स्वीकार किया, जरा भी देरी नहीं की, आत्मा तुरंत ठहर गया, सत्य का आत्मा आया और सत्य का प्रकाश तुरंत उसके साथ काम करना चालू कर दिया, और तुरंत वह आत्मा उसे कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, और तत्काल वह परीक्षा की तैयारी करने भी लगा, क्योंकि उसका परीक्षा लेने वाला सामने भी खड़ा था, परीक्षा लेने वाला सामने खड़ा है। तो जिस पर तो आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा भला कैसे होगा? पवित्र आत्मा का दान तुम्हें कैसे मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, उसे कोई पास्टर नहीं देगा, कोई भी संस्था पवित्र आत्मा के दान को नहीं देगी, उसके पास है ही नहीं, उसके पास देने का अधिकार नहीं है, और उसने स्वयं तो प्राप्त नहीं किया है, तुझे पवित्र आत्मा का दान सत्य के आत्मा को कैसे देगा? उसके पास तो उसकी नाम भी नहीं सुना है, बहुत से पास्टरों ने उसका नाम भी नहीं सुना है, ऐसे ऐसे भी पास्टर हैं। तो पवित्र आत्मा का और बपतिस्मा यीशु मसीह को कितना जरूरी था। उस बपतिस्मा के द्वारा, अर्थात उस आत्मा को पाने के द्वारा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात क्या हुई? उसकी समझ परमेश्वर ने खोल दी। परमेश्वर ने क्या किया? उसकी समझ को खोल दिया उस आत्मा के द्वारा। तुम्हारे भी समझ को खोल देगा पवित्र आत्मा, उसी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भी समझ को खोल देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समझ का यत्न, प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तुमने क्या उसे प्राप्त करने का कभी प्रयास किया है? तो कैसे मिलेगा? प्रयास ही नहीं किया है, समझ की कामना ही नहीं किया है, तो कैसे मिलेगा? तुम किससे आशा करते थे? क्या आदम से? क्या कोई पास्टर से किया वो समझ देगा? या कोई प्रचारक से? समझ को कौन देगा? सत्य का आत्मा ही समझ देगा, तभी तुम्हें समझ मिलेगी। और यीशु मसीह की समझ को उसने खोला और तब तत्काल अपने काम में लग गए, तत्काल काम में लग गया। जो परमेश्वर ने बताया, कहा था, उसके अनुसार जो कुछ तुम वहां जाओगे सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा, वहीं पर बता दिया जाएगा, तुम्हें वहीं पर बता दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को उसी के अनुसार बताते गया, वह चलते गया इस संसार में, वह उसे बताते जाता था और वह उसके अनुसार करते जाता था। ऐसा नहीं कि वहाँ से पढ़ लिख कर वह आया था, वह पढ़ लिख कर नहीं आया था, लेकिन उसके पास क्या आ गया? परमेश्वर ने अपने उस सत्य को, सत्य के आत्मा को भेज दिया। क्यों भेजा? मनुष्यों को उसने दिया सत्य के आत्मा का दान। तो इसी रीति से मनुष्य सत्य के आत्मा को के दान को पाएंगे। मनुष्य सत्य के आत्मा को, यदि तुम सत्य के वचन का इनकार करते हो,
मुझे झूठ में रहना जीना तो अच्छा लगता है, अब मैं क्या सत्य को खोजूं, क्या सत्य को जानूं। मुझे इस संसार में रहना है तो झूठ के साथ तो चलना ही पड़ेगा। इस संसार में चलना है तो झूठ के साथ चलना पड़ेगा। क्या ये उसी प्रकार की बात है जब आदम ने इसी प्रकार से इनकार किया। अभी तो रहने दे। सत्य के आत्मा, उस जीवन के आत्मा, जीवन के वृक्ष का उसने इनकार कर दिया। और यह तुम्हारे लिए कितना खतरनाक बात है कि यह जंतिम का परमेश्वर का अंतिम समय और तुम्हारे लिए क्या है, आखिरी अवसर उस सत्य को पाने की, सत्य के आत्मा को पाने की, सत्य के उस वचन को पाने की अंतिम अवसर है। उन सारे मनुष्यों के लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद वह कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं है और कोई प्रकार की कीमत चुकाने वाला नहीं है। यदि इस प्रकार से फिर से करता तो बाइबल में लिखा रहता है, क्या जो लोग बच गए हैं उसके लिए मैं फिर से करूंगा प्रयास, जो लोग बच गए हैं उसके लिए मैं फिर से प्रयास करूंगा। लेकिन उसी ने बोल दिया है तो ये आखिरी निर्णय है, इसके बाद कोई भर्ती नहीं होगी, कोई एडमिशन नहीं होगा स्वर्ग के राज्य में। जो जहां है वहीं पर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सत्य का आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा उसी के द्वारा मिलेगा। और तुम जब इसके लिए क्या हो जाओगे, अपने मन से तैयार, खुद अपने मन से तैयार हो, मुझे वह सत्य के आत्मा चाहिए और मुझे वह समझ दे, मुझे वह बुद्धि दे जिसके द्वारा मैं सत्य को जान सकूं, सत्य को ग्रहण कर सकूं, सत्य को अपना सकूं। तो मनुष्यों के ऊपर फिर से छोड़ दिया, आदम की संतान के ऊपर परमेश्वर ने फिर से डाल दिया। तुम्हारे पास अवसर है उस सत्य को ग्रहण करने की, उस सत्य को ग्रहण करने, सत्य के वचन को ग्रहण करोगे तो सत्य का आत्मा आएगा। सत्य के वचन का इनकार करोगे तो सत्य का आत्मा नहीं आएगा और तुम्हारे पास नहीं ठहरेगा। तो ये यीशु मसीह एक नक्शा है, जैसे इसके साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ होगा। जैसे यीशु मसीह के साथ एक घटना हुई उसी प्रकार से तुम पर भी वह आत्मा आएगा। और इस बात को प्रेरितों काम में भी इसका वर्णन है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 पद। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। क्योंकि यूहन्ना ने यहाँ पर लिखा है पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुमने पानी का बपतिस्मा ले लिया। पानी का बपतिस्मा ले लिया इसलिए चुपचाप बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। काम तो सब उद्धार का काम पूरा हो गया ऐसा कह के तुम्हें बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो ओरिजिनल बपतिस्मा लेना है, वास्तविक बपतिस्मा लेना है। तो जब आत्मा आएगा तभी ना तो ओरिजिनल बपतिस्मा होगा। मनुष्य का क्या कोई किसी को उद्धार कर सकता है? अपना उद्धार नहीं कर सकता। पानी के डुबाने के द्वारा क्या तुम्हें छोड़ा देगा? पानी में डुबाने के द्वारा क्या तुम्हें वह पास्टर छोड़ा देगा? छुड़ाने का अधिकार तो एक के पास है।
और उसी सत्य के आत्मा के पास है। तुम्हें छूटना है तो सत्य के आत्मा को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कुछ दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और चेलों ने इसे गांठ बांध के धर लिया और जहां भी जाते हुए उस बपतिस्मा का प्रचार किया। उन्होंने पानी के बपतिस्मा का प्रचार नहीं किया, यूहन्ना ने पानी के बपतिस्मे का प्रचार किया। यद्यपि उसकी शुरुआत कैसे होती थी उसको बताते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के विषय में चेलों ने प्रेरितों के काम में लोगों के मनों को इस प्रकार से भर दिया, अपने काम से भर दिया। और वहाँ पर जहाँ पर भी गए वहाँ पर वे वहाँ के सब लोग, हजारों लोग उस आत्मा को पाते गए और उस आत्मा से भरते गए। ऐसा नहीं कि वे बहुत योग्य व्यक्ति थे, क्या वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, क्या उनका चाल चलन बहुत अच्छा था, इस बात का भी कोई अता पता नहीं। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के उस वचन को स्वीकार किया, इनकार नहीं किया। हमें तत्काल चाहिए, तुम तत्काल देने आए हो, हमें अभी चाहिए। हम पूरे मन से तैयार हैं सत्य को ग्रहण करने के और असत्य का इनकार करने के। किसका इनकार करने के लिए? असत्य का इनकार करोगे तब सत्य आएगा। जब तक असत्य रहेगा सत्य नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब का उपाय बताया है। भले बुरे सब पर में उसने किस प्रकार से बरसाया और कैसे लोगों ने ग्रहण किया। जो लोग उसे जानते भी नहीं थे उन्होंने उसे पा लिया, सत्य को पा लिया, क्योंकि उसका मन सच्चा था। यद्यपि वे सत्य को नहीं मानते थे, वे सत्य को मानते भी नहीं थे, उसने सत्य को पा लिया। तो परमेश्वर का वह आत्मा मनुष्य को क्या करता है? नया बनाता है। सत्य का आत्मा ही जब आता है मनुष्य के भीतर, मनुष्य के उस मन में, जब तक आत्मा है आता है तभी वह उसके जीवन को बदलता है, उसे चेंज करता है। इसे पुस्तक को, बाइबल को पढ़ने से कोई आदमी चेंज नहीं होता, प्रार्थना करने से वह चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा, उपवास करने से उसमें चेंज नहीं आएगा, गाना गाने से नहीं आएगा, प्रवचन करने से नहीं आएगा। वह आएगा केवल सत्य का आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा और ठहर जाएगा। यह परमेश्वर का दान है और यह परमेश्वर का दान है। दान का मतलब क्या है? सत्य के आत्मा के दान को पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है, कीमत नहीं चुकाना है सत्य के आत्मा के लिए। तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए, तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए। परमेश्वर यही देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? मनुष्य के मन को देखता है कि वास्तव में ये सच्चा है या झूठा, वास्तव में ये सच्चा है या झूठा। मनुष्य के मन को देखता है और जब जान लेता है कि ये सच्चा है तो सत्य के आत्मा को दे देता है। तो परमेश्वर अपने सत्य के प्रकाश में उस सत्य के आत्मा की जरूरत को बताता है जिसके द्वारा मनुष्य का छुटकारा होता है। सत्य का आत्मा है तुम्हारे पास तब ही छुटकारा होगा, तब ही किसी भी बात से छुटकारा तुम्हें मिलेगा। और सत्य का आत्मा नहीं है तो किसी भी बात से छुटकारा, एक के बाद एक लोगों के जीवन में एक के बाद एक समस्या आती है तो लोग क्या करते हैं? सत्य के मार्ग से ही भटक जाते हैं। इतनी विपत्तियों का सामना करके सत्य को
जब उसको पाने का उसने रास्ता को पकड़ लिया, लेकिन उसके ऊपर इतनी विपत्ति आने लगी कि उसने सत्य के मार्ग को छोड़ दिया, फिर से असत्य में चले गए। लेकिन सत्य के आत्मा के ही द्वारा छुटकारा मिलता है, इसलिए सत्य के आत्मा को प्राप्त करने की अर्थात उस समझ को पाने की, सत्य के आत्मा में ही समझ है, सत्य के आत्मा में ही समझ है। यदि वह नहीं है, सत्य के आत्मा नहीं है, तो समझ भी तुम्हारे पास नहीं है। यह कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है मनुष्यों के लिए। वह उस एक मनुष्य के जीवन को कहां से कहां बदल देता है। कितना भी बुरा व्यक्ति और बुरा करने वाला व्यक्ति उस सत्य के आत्मा के द्वारा पाने के बाद कितना वह चेंज हो जाता है, कितना वह बदल जाता है। उसके सोचने की शक्ति, उसकी बुद्धि, उस ज्ञान में, समझ में और उन सब आत्मिक बातों में वह कितना गंभीर हो जाता है। सत्य को पाने की लालसा हर एक मनुष्य में होनी चाहिए और उसके लिए हर प्रयास करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा वह सत्य के आत्मा। प्रभु यीशु मसीह बिना मिलने वाला नहीं। सत्य के आत्मा को यदि कोई चाहेगा कि मैं अपने किसी भी प्रयास से प्राप्त कर लूं, तो वह नहीं मिल पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के और उसके उस अभिषिक्त के, जिसे वह नियुक्त करता है, जिसे वह सत्य के आत्मा को नियुक्त करता है। आगे हम जब देखेंगे कि चेलों को कैसे उसने सत्य के आत्मा को ले जाके उस आत्मा को देने के लिए कहा और अधिकार पर दिया कि जिस पर हाथ रखेगा। कई लोगों ने गवाही दी, जिस पर वह हाथ रखता है वह वहाँ पर सत्य का आत्मा से भर जाता है। इस प्रकार से उसने उस आत्मा को कैसे कैसे ट्रांसफर किया। तो हम भी इसी प्रकार के प्रयास को करते हैं और परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए, सत्य के काम को, सत्य की गवाही देने के लिए, बताने के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा है, सबको पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। जितना उसका दम है, जितना उसके पास शक्ति है, यह परमेश्वर का काम है कि वह इस काम को करे कि सत्य को बताए कि कौन सत्य है, कैसे वह एक मनुष्य को बदलता है सत्य के रूप में। तो आज का वचन यहीं तक। हल्का प्रार्थना करें।